10,000 20,000 लोग आते थे काम करने के लिए। अचानक उस कंट्री में 1 लाख 2 लाख लोग एक साल में आने लग गए। वो कंट्री इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? पहले आपको 1 साल का मिलता था, अब आपको 2 साल का मिलेगा। तो मिलना स्लोवेनिया स्लोवेनिया स्लोवेनिया। मेरा स्लोवेनिया का वर्क परमिट इतना डिले क्यों है? आप अपना प्रोसेस किसी तरीके के साथ फास्ट कर सकते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या आपके हाथ में है कि आप अपना प्रोसेस ट्रैक कर सकते हैं या? तो आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि स्लोवेनिया का वर्क परमिट इतना स्लो क्यों हो गया है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त RS16 और आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं स्लोवेनिया के रिगार्डिंग कि स्लोवेनिया का वर्क परमिट स्लो क्यों हो रहा है बार बार। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्लोवेनिया का वर्क परमिट है वो स्लोवेनिया से अप्लाई होता है। इंडिया में एम्बेसी में सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और कार्ड पिकअप होता है और जो बाकी सारा प्रोसेस होता है वो स्लोवेनिया में ही होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक स्लोवेनिया ने वो सिस्टम नहीं अपडेट किया है जिसके ज़रिए आप इंडिया से ही अपना सारा प्रोसेस करवा सकें। जैसे कि कई दूसरी कंट्रीज़ हैं, इटली, क्रोएशिया, कि वहाँ पे आप एम्बेसी में जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स देते हैं, आपका पासपोर्ट लिया जाता है और तो उसके बाद आप उन कंट्रीज़ में जाके अपना जो वर्क परमिट होता है, जो कार्ड होता है, उसको अप्लाई करते हो और वो लेते हो। स्लोवेनिया का जो वर्क परमिट है उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये इतना डिले क्यों होता है। अगर हम 5-6 साल पीछे जाएं तो स्लोवेनिया का किसी को पता भी नहीं था कि ये भी एक कंट्री होती है। ऑफ कोर्स वो शेंगेन में थी और लोग जब सर्च करते थे कि शेंगेन कंट्रीज़ कौन सी हैं तो उसमें स्लोवेनिया का नाम भी आता था। लेकिन उस वक़्त स्लोवेनिया में इतनी माइग्रेशन नहीं हो रही थी कि लोग काम करने के लिए इतना आ रहे थे। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है स्लोवेनिया का। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि तो हुआ क्या जब इतनी सारी एप्लीकेशन आनी शुरू हो गई, तो जो यहाँ में आपका वीज़े का प्रोसेस करते थे वो पज़ल हो गए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम इसको फ़ास्ट कैसे करें? क्योंकि हर एक, जैसे कि अब अगर मैं पंजाब से हूँ, मेरे डॉक्यूमेंटेशन पंजाब के डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू हरियाणा और दिल्ली। और वैसे ही अगर मैं इंडिया से हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कोई भी अल्बानिया, सर्बिया ऐसी कंट्रियों से। तो पहले तो यही एक रीज़न था कि डॉक्यूमेंटेशन वेरीफ़ाई कैसे करें? तो यही सबसे बड़ा एक कारण था कि स्लोवेनिया का वीज़ा इतना स्लो हो गया कि उनको वेरिफ़िकेशन इतनी करनी पड़ी डॉक्यूमेंट्स की कि फ़ाइल पे फ़ाइल चढ़ती रही, फ़ाइल पे फ़ाइल चढ़ती रही और ये स्लो हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या हुआ, वो इसी जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, इसी के रिलेटेड है, इसी से कनेक्टेड है कि जब इतना काम बढ़ गया स्लोवेनिया में कि हमें वर्क प्रोसेस करने हैं, परमिट्स देने हैं, वीज़ाज़ देने हैं, तो जो वीज़ा ऑफ़िसर्स थे स्लोवेनिया में, जो आपकी फ़ाइल के ऊपर काम कर रहे थे, वो स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक पे जाने के बाद क्या हुआ कि काम बिल्कुल ठप हो गया। कोई प्रोसेस नहीं हो रहा था। 8 से 9 महीने तकरीबन फ़ाइल पे फ़ाइल चढ़ती गई और मतलब ऐसा प्रोसेस हो गया कि लाइनों पे लाइनें लगने लगी ऑफ़िसों के बाहर। वो करते क्या थे कि वो आपको बुलाते थे, कहते थे आओ जी अप्लाई करो, आपकी फ़ाइल सबमिट करवा लेते थे लेकिन उसके ऊपर प्रोसेस नहीं होता था। तो सबसे बड़ा कारण यही था कि फ़ाइलों पे फ़ाइलें चढ़ती गईं। 8-9 महीने तो ऐसा हुआ कि इवन कि मुझे भी इस प्रोसेस से गुज़रना पड़ा। मैंने अपना वीज़ा रिन्यू करवाना था, तो मैंने अप्रैल में अपना वीज़ा अप्लाई किया, तो मुझे जाके अक्टूबर में मेरा वीज़ा मिला। इसकी वजह से ना मैं इंडिया जा पाया, ना मैं और कंट्रीज़ पे जा पाया, तो बहुत सारा मुझे प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी। तो तकरीबन 8-9 महीने के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपकी वर्क फ़ोर्स बढ़ाएँगे, हम आपकी सैलरीज़ बढ़ाएँगे, आप प्लीज़ अपना काम करना शुरू कर दो। तो इन्हीं वर्करों ने क्या किया कि स्ट्राइक को ख़त्म किया, लेकिन स्ट्राइक ख़त्म होने के तुरंत बाद ये वर्कर्स अब बारी-बारी से वेकेशंस पे जाना शुरू हो गए कि भाई हमारी तो वेकेशन टाइम आ गया है, अब हम वेकेशन पे जा रहे हैं। तो ऐसे ही आपके केस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसके बाद बारी-बारी से लोग वेकेशंस पे जाने शुरू हो गए। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि जब कंपनीज़ अपना प्रोसेस के बारे में अपडेट लेने की कोशिश कर रही थी, तो उनको सिर्फ़ एक ही जवाब मिल रहा था,
वेट करो, हमारे पास वर्कलोड बहुत है, हम अभी आपको अपडेट नहीं दे सकते, आपका अभी प्रोसेस में ही है। ये तकरीबन 5-6 महीने चलता रहा ऐसे ही। फिर धीरे-धीरे वीज़ाज़ आने शुरू हो गए। जब ये वीज़ा आने शुरू हुए तो ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने 2021-22 में अप्लाई किया था, उनके वीज़ाज़ 2024 में आ रहे थे। तो आप सोच के देखो कि इतना बैकलॉग हो गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि आज 1 जनवरी है और अगर आप 1 जनवरी को अप्लाई कर रहे हो तो आपको तकरीबन 6 से 7 महीने, 8 महीने भी वेट करनी पड़ सकती है। तो अगर ये वेट हो रही है तो इसमें आप ये मत सोचिए कि यार मेरा तो हो ही नहीं रहा, उसका हो गया, इसका हो गया। मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि हर एक एप्लीकेशन, इंडिविजुअल एप्लीकेशन डिफरेंट होती है। कइयों का कई कनाडा का अप्लाई करते हैं, उनका 1 महीने में आ जाता है, कइयों का 3 में आता है। तो उस चीज़ को मत कंपेयर कीजिए। इंटरनेट पे बहुत वीडियोज़ है जी, ये देखिए हमने वीज़ा लगा दिया, ये देखिए हमारा वीज़ा आ गया। वो वीडियोज़ रेफ़रेंस के लिए अच्छी हैं अगर वो लोग डेट्स और टाइमिंग्स भी डालें उस वीडियो में। लेकिन अगर वो सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट के लिए वीडियो डाल रहे हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज़ उसकी वजह से आप लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हो। तो मेरा तो यही आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप वेट करें, कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखें और कंपनी से पूछते रहें कि हमें आप अपनी अपडेट देते रहो। देखिए, फिंगरप्रिंट्स तो सबके होने ही होने हैं जिनका वर्क परमिट अप्लाई हुआ है। मगर अगर उसमें डिले आता है तो इसका कोई रीज़न हो सकता है, ठीक है? जैसे कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को इसका ख़्याल रखना होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ रिसेंटली हुआ है कि जो स्लोवेनिया की एम्बेसी दिल्ली में है, इंडिया में है, वो सिर्फ़ इंडियन वर्कर्स के लिए नहीं है। वहाँ पे नेपाल से भी आते हैं अप्लाई करने और बांग्लादेश से भी आते हैं अप्लाई करने। तो आप सोच के देखिए कि एक एम्बेसी 2 से 3 से 4 कंट्रीज़ को कवर कर रही है। इट मीन्स दे हैव अ लॉट ऑफ लोड वर्क। इट मीन्स कि उनकी अपॉइंटमेंट्स 3-3 4-4 महीने डिले में चल रही होंगी फॉर श्योर। और दूसरी बात ये कि इसी को देखते हुए उन्होंने अपना एम्बेसी प्रेमिसेस चेंज करके एक नई जगह पर वो लेके गए हैं, जो कि बड़ा है और जहाँ पे वो ज़्यादा लोगों के साथ डील कर सकें। तो ये तो कुछ मेजर पॉइंट हो गए कि स्लोवेनिया का डिले क्यों हो रहा है। इसके साथ मैं कुछ माइनर पॉइंट्स की भी बात करना चाहता हूँ, जैसे कि कई जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो इंडिया में 6 महीने के लिए वैलिड होती है। आई थिंक ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन पंजाब की तो 6 महीने वैलिड होती है। लेकिन वही जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन है वो स्लोवेनिया में सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपका प्रोसेस आपकी पहली पीसीसी में ही सबमिट हो गया तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपकी वो सेकंड पीसीसी माँगे फिंगरप्रिंट्स के दौरान, ठीक है? अगर वो फिंगरप्रिंट्स के दौरान आपकी सेकंड पीसीसी माँग रहे हैं, इट मीन्स इट्स ओके। एक जो छोटा-सा माइनर एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, पासपोर्ट। कई लोगों का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होता है। वो अपना ध्यान नहीं देते कई बार, लेकिन वो क्या होता है कि वो अपना पासपोर्ट लगा देते हैं और बाद में उनको पता लगता है कि यार ये तो रिन्यू होने वाला है, तो उसकी वजह से भी डिले होता है क्योंकि वो आपको नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि आप प्लीज़ अपना पासपोर्ट रिन्यू करें। तो ये कुछ मेजर और माइनर पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ जो अपडेट्स मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये भी देना चाहता हूँ कि जो स्लोवेनिया का वर्क परमिट इंडिया से मिल रहा था उसकी वैलिडिटी बढ़ गई है। पहले आपको 1 साल का मिलता था, अब आपको 2 साल का मिलेगा। तो मिलना शुरू भी हो चुका है कई लोगों को और ये बहुत ही बढ़िया बात है। इससे एक वर्कलोड कम होगा और लोगों को लॉन्गर पीरियड के लिए इसका एक फ़ायदा होगा लोगों को कि आपको बार-बार अपना एक्सटेंशन वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप रेगुलर काम कर पाएँगे। इवन कि अगर आपका एक्सटेंशन अप्लाई हुआ, आप स्टिल रेगुलर काम कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम बचेगा। सेकंड, आप अपनी फैमिली को जल्दी बुला सकेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ की है स्लोवेनियन गवर्नमेंट ने कि जो पहला टीआरसी है, उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी है। बट एक इसमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है। अगर वो 1 साल का है तो आपको 1 का ही मिलेगा, अगर वो 2 साल का है तो फिर 2 का मिलेगा। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने आज कवर किए हैं इस वीडियो में कि डिले क्यों हो रहा है। तो
आई होप आप लोगों को इससे कुछ आइडिया हुआ होगा। तो वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट करें, जल्दी आपका आएगा आई होप। गुड लक सभी को जिन्होंने अप्लाई किया है, और हम मिलते हैं नई वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।